नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। आदिमतीर्थं कलप्रभो आदिनाथ मुनिनाथ। आदिव्याधि अगमद मिटे तुम पद में मम मात। चरण शरण हैं आपकी तारण तरण जिहाज। भवदरी तट टकले चलो करुणा कर जिन राज। जय बोलो आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की। जय बोलो नेमिनाथ भगवान की। जय बोलो नंदीश्वर के भगवंतों की। जय बोलो विद्योदय तीर्थ की। जय बोलो आचार्य गुरुदेव 108 विद्यासागर महाराज की। जय बोलो आचार्य समय सागर महाराज की। जय निर्यापक मुनि संभव सागर जी महाराज की। निर्यापक संघ की। कल हमने पूज्य पाद महाराज के एक श्लोक के माध्यम से अपनी बात प्रारंभ की थी। पूज्यपाद महाराज का श्लोक है, पुनः उसका उच्चारण कर लेते हैं। यन्मया दस्यते रूपम तन्न जानाति सर्वथा। जानन्य अदस्यते रूपम ततः केन ब्रवीम्यहम्। अध्यात्म परक श्लोक है। आत्मा क्या है, चेतन क्या है, अचेतन क्या है, हम किस ओर भाग रहे हैं, इसका बहुत अच्छा विवेचन इसमें है। कल भी मैंने बताया था, गुरुदेव जब चतुर्वंशति स्तुति स्तवन शंभु स्तोत्र का पाठ करते थे तो प्रतिदिन कुछ श्लोकों को पढ़ते थे जो जैन आगम के नवनीत ही थे। उसमें एक श्लोक यह भी था। तो यह कितना महत्वपूर्ण श्लोक है जब गुरुदेव रोज इसका पाठ करते थे। पहले हम इसका अर्थ समझ लेते हैं। यन्मया दस्यते रूपम तन्न जानाति सर्वथा। जानन् अदस्यते रूपम ततः केन ब्रवीम्यहम्। यन्मया दस्यते, जो कुछ भी मेरे द्वारा देखा जा रहा है रूप, यन्मया दस्यते रूपम तन्न जानाति सर्वथा, वह कुछ जानता नहीं है। और जानन अदस्यते रूपम, जो जानता है वह दिखलाई नहीं देता। ततः केन ब्रवीमि अहम, इसलिए मैं किससे बोलूं। मतलब जो कुछ 5 फुट 6 इंच 5 फुट 8 इंच जो आपकी पर्सनालिटी है, गोरे हैं, सांवले हैं, कुछ भी हैं, यह जीव नहीं है, यह आत्मा नहीं है। यह क्या है? पुद्गल है। हम पुद्गल जो भी देख रहे हैं आँखों से वह पुद्गल है। जो भी हम नाक से सूंघ रहे हैं अच्छी गंध वह पुद्गल है। जो भी हम हाथ से छू रहे ठंडा गरम वह भी पुद्गल है। जो भी हम जिह्वा इंद्री से चख रहे हैं मीठा है नमकीन है वह क्या है? सब पुद्गल है। सब अजीव पुद्गल का ही साम्राज्य है। तो महाराज जी फिर आत्मा क्या है? आत्मा के लिए कहते हैं जो चेतन तत्व है एक ही है वह आत्मा। अलस अरूपम अगंधम, उसका कोई रस नहीं है, कोई रूप नहीं है, कोई गंध नहीं है, वह आत्मा है। वह आँखों से दिखलाई नहीं देती, नासिका से उसको सूंघा नहीं जा सकता, जिह्वा इंद्री से उसे चखा नहीं जाता सकता, वह आत्मा है। तो हम जितने अनादिकाल से जिसके पीछे भटक रहे हैं, दौड़ रहे हैं, दौड़ भाग कर रहे हैं, वह क्या है?
पुद्गल है, पूरा पुद्गल का साम्राज्य है और अनादिकाल से हम उसी की ओर हमारी दौड़ है। कहते हैं पूज्यपाद महाराज, हमने अनादि से इन पुद्गलों के साम्राज्य को पूरा भोग लिया। मतलब यहाँ एक भी पुद्गल पार्टिकल ऐसा नहीं है संसार में जिसे हमने यूज नहीं किया होगा। हमने यूज किया, छोड़ भी दिया। जैसे क्या करते हैं आप लोग, प्लास्टिक का सामान खरीदते हैं, उपयोग करते हैं, और जब वह टूटने फूटने लगता है तो उसे छोड़ देते हैं। छोड़ देते मतलब पुनः रिसाइकिल के लिए भेज देते हैं। तो जैसी प्लास्टिक की स्थिति है, वह रिसाइकिल होके नए फॉर्म में पुनः आ जाता है, वैसी ही पुद्गल की स्थिति है। आपका शरीर जब तक आपके साथ रहा, काम करता रहा, पुनः वह सड़ गया, गल गया या अग्नि संस्कार कर दिया तो राख हो गया, पुनः राख से कुछ और हुआ। वह इस प्रकार उसकी रिसाइकलिंग पुद्गल की हमेशा चलती रहती। वही मैटर कोई नई फॉर्म में आ जाता तो हम पुनः उससे क्या होते, आकर्षित होने लगते हैं। जैसे प्लास्टिक का आइटम कोई यहाँ टूट फूट गया, बेकाम हो गया, क्या किया आपने, उन्हें उसको प्लास्टिक के खरीदने वाले आए, उन्हें दे दिया, वो उन्होंने ले जाके पुनः उसको मशीन में डाल दिया, पुनः कोई बहुत अच्छा रूप आ गया। आप बाजार में गए, पुनः वही अपने टूटे फूटे प्लास्टिक को कोई अच्छे फॉर्म में देखकर आकर्षित हो गए और उसी को पुनः ले आए। पहले तो फेंक दिया था, अपने घर से बाहर कर दिया था, अब पुनः उसको अच्छा से डेकोरेट करके पुनः आ गया तो पुनः ले आए। वैसे ही है शरीर की स्थिति है, जब तक काम कर रहा है, जब काम इसमें से आत्मा निकल जाएगी, हंसा उड़ जाएगा तो यह यहीं का यहीं पड़ा रह जाएगा और उसको नया रूप मिल जाएगा। इसका भी कोई नया वर्जन लॉन्च हो जाएगा। जैसे आपके यहाँ कंपनियां नए नए वर्जन लॉन्च करती रहती हैं, आप अपने पुराने वर्जन को अलग कर देते हैं। क्या करते हैं, जैसे मोबाइल है, एप्पल ने नया वर्जन लॉन्च कर दिया। एप्पल का कौन सा वर्जन चल रहा अभी है, 17 चल रहा है। तो आपके पास 13 है या 14 है तो उसको आप रिजेक्ट कर देंगे, अब नया आ गया। नहीं समझे, ऐसे ही होता है। तो वैसे ही हमारी भी यह रिजेक्शन की प्रणाली है, जो अनादि से है, और जो नया आया हम उस पर पुनः आकर्षित हो जाते हैं। जबकि हम यह नहीं सोचते, हमने इन वस्तुओं को, इन चीज़ों को पहले भी कई बार भोग लिया। मैंने जितने भी भोगे अनंत बार भोगे हैं और भोग कर छोड़े भी हैं, फिर भी उन भोगों पर हमारा आकर्षण फिर हो जाता। क्यों हो जाता, हमें उनका नया स्वरूप दिखा, नया कलेवर दिखा, नया वर्जन दिखा, पुनः हम उनके प्रति आकर्षित हो गए, अच्छा लगा, हमने पुनः ले लिया। तो पुनः वह संसार बढ़ाने में वह पुनः निमित्त बन गया। यही हमारी प्रक्रिया अनादि काल से संसार के निमित्त से यह चल रही है, और हम ना जाने कब से इस संसार को बढ़ा ही रहे हैं। प्रति समय प्रतिदिन इसको बढ़ाते जा रहे हैं। कल एक बात और कही थी मैंने, मंगलाचरण से ही संबंधित है। आदिम तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ, आदि व्याधि अग मद मिटे तुम पद में ममाद।
आधी मतलब क्या होता? मानसिक जितनी भी समस्याएं हैं वो क्या हैं? आधी कहलाती हैं। शारीरिक जितने भी रोग हैं वह क्या हैं? व्याधि कहलाते हैं। आने वाले समय में मैं बता रहा हूँ डॉक्टरों की जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब शारीरिक रोग ही कम होंगे। कौन ज्यादा होंगे? मानसिक रोगी ही अधिक होंगे। बल्कि अभी यह स्थिति है। और नेचुरोपैथी प्राकृतिक चिकित्सा का एक सिद्धांत है। क्या है प्राकृतिक चिकित्सक का सिद्धांत? पहले रोग मन में पनपते हैं, पैदा होते, फिर जाके वह शरीर में पनपते हैं। मतलब किसी भी रोग का मूल आधार मन है। पहले मन में कोई भी विकृति आएगी, उसका रिएक्शन शरीर में होगा। जैसे आपको मैं बता दूं, आप जब बहुत ओवर थिंकिंग करें, ज़्यादा सोच विचार में रहें, आपके दिमाग पर बहुत लोड हो, तो क्या होता? आपका डाइजेशन सिस्टम गड़बड़ा जाता है। क्या होता? या तो भोजन पचेगा नहीं, या फिर कब्ज हो जाएगी, या फिर डिसेंट्री हो जाएगी। क्यों? आपका दिमाग ज़्यादा काम जब करता है, उस पर ज़्यादा लोड होता है, तो फिर पेट काम नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि दिमाग ही काम कर रहा है। तो जितना काम दिमाग को करना चाहिए उससे ज़्यादा काम दिमाग ने कर दिया, तो अब पेट काम नहीं करता। आपके शरीर में जो ब्लड होता है उसकी मात्रा निश्चित है। आप जब भोजन कर लेते हैं तो आपको देखा होगा दिमाग में थोड़ा थोड़ा घूमता है। क्यों घूमता है? क्योंकि ब्लड जितना आवश्यक होता है वह पेट के जो आपने भोजन किया है उस भोजन को पचाने में ही पूरा ब्लड यूज हो जाता, उपयोग हो जाता। अब दिमाग के लिए जो ब्लड चाहिए संचालन के लिए वह वहाँ तक नहीं पहुँच पाता। तो कई बार भोजन के बाद हल्का सा या तो प्रमाद आएगा आपको, या फिर चक्कर भी आ सकते हैं। तो यह इसलिए होता है कि वहाँ ब्लड सर्कुलेशन दिमाग तक नहीं पहुँच पाता। तो ऐसी बहुत सी बातें हैं जो मूलतः हमारी थिंकिंग पर ही आधारित है। हमारी सोच भी ज़्यादा सोच, ओवर थिंकिंग, इसको लेके ही पूरे बीमारियों का चक्र इसी आधार पर ही चलता है। और हम हैं, यह हमारी सब चीज़ें तो बंद हो जाती हैं पर सोचना बंद नहीं होता। अब लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आप बेड रेस्ट करिए। क्या करिए? मरीज बेड से तो लग जाता है पर उसका दिमाग का रेस्ट नहीं होता। जब तक दिमाग रेस्ट नहीं ले तो उसे आराम कैसे मिले? तो ऐसी बहुत सी बातें हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि भविष्य, जैसे लोग कहते हैं ना कि महाराज जी, कई लोग पालक आते हैं कि भविष्य में हम अपने बच्चों को क्या बनाएं, तो मैं बता रहा हूँ आप मनोचिकित्सक बनाएं। क्या बनाएं? क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरत काय की पड़ेगी? मनोचिकित्सक की पड़ेगी। शारीरिक चिकित्सक की अब ज़रूरत भविष्य में उतनी नहीं पड़ेगी। और शारीरिक चिकित्सक बन भी गया तो वह लोगों का इलाज नहीं कर पाएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा रोगी मन संबंधी ही आ रहे हैं। हम लोगों गुरु जी के पास भी आते थे, छोटे छोटे बच्चे हैं, नई उम्र के युवा हैं, सब हैं, अच्छा शरीर स्वस्थ है, बिल्कुल खूब मेहनत कर सकते हैं, अपनी दुकान व्यवसाय चला सकते हैं, या फिर सर्विस कर सकते, सब कर सकते हैं, पढ़ाई भी अच्छी कर सकते, पर नहीं कर पा रहे। क्यों? डिप्रेशन में है। क्या हो गया? डिप्रेशन में है।
क्या हो गया, अच्छा स्वस्थ तो शरीर दिख रहा है, कोई शरीर में कोई व्याधि नहीं दिख रही, कुछ नहीं दिख रही है, फिर भी डिप्रेशन में। किसी के भी निमित्त से डिप्रेशन हो सकता है, अवसाद हो सकता है, जो सोचा है वह पूरा नहीं हुआ, जिसकी चाहत थी वह नहीं मिली, कुछ भी हो सकता है। अब सोचा माता पिता ने बहुत प्रेशर बनाया, क्या बनाया, तुम्हें 99 लाना है, 99% तो नहीं आए, 90 आए तो उसमें भी डिप्रेशन हो सकता है, क्योंकि परिवार का स्वयं का इतना प्रेशर रहता है कि बच्चे अपने आप को उस माहौल में, उस सांचे में ढल नहीं पाते। आपको मालूम है नीट, इंजीनियरिंग और मेडिकल साइंस की सबसे ज़्यादा कोचिंग कहाँ है विदेश में? कोटा में। और कोटा की यह स्थिति है कि हर साल अखबारों में खबरें छपती हैं कि इतने बच्चों ने एक साल में क्या किया, सुसाइड कर ली, आत्महत्या कर ली। क्यों कर ली? जो भी कोटा पढ़ने जा रहा होशियार तो हो गई, उसके माता पिता यदि उसको भेज रहे हैं तो वह भी समझते हैं कि यह 90 के एबव है, 90 या उससे ऊपर % ला रहा है, या अच्छा डॉक्टर या इंजीनियर बन सकता है। इसके निमित्त से ही वह अपने बच्चों को कोचिंग के लिए कोटा भेजते हैं। फिर क्या होता, कई माता पिता की आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं होती कि वह अपने बच्चों को वहाँ भेजे पाएं, पर फिर भी उनके सपने इतने मजबूत होते हैं कि भले माताएं अपने सोने के गहने गिरवी रखें या पिता अपना घर गिरवी रखे, पर कोटा भेजना है, बच्चे को डॉक्टर बनाना है, पढ़ाई करना है। इतने सब दबावों के बाद जब माता पिता उसको वहाँ भेजते हैं और उस पुत्र पर या पुत्री पर भी इतना प्रेशर होता है कि माता पिता हमारे लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी हम अपना रिजल्ट परिणाम अच्छा नहीं दे पाए तो क्या होगा। बस यही बच्चे अंडर प्रेशर में आ जाते हैं, या फिर 1-2 महीने के पढ़ाई के दौरान जब वह देखते हैं कि हम रेस में पिछड़ने लगे हैं, मंक टेस्ट में हमारे जितने अंक आना चाहिए, मासिक मंथली टेस्ट में वह नहीं आ रहे हैं, बस उन्हें मानसिक समस्याएं शुरू हो जाती हैं, या तो वो डिप्रेशन में आ जाते हैं या कुछ हो जाते हैं, खाने पीने में कुछ हो जाता है, और धीरे धीरे यदि वह उनका पिछड़ना शुरू हुआ और वह रेस में नहीं बन पाए तो कई बच्चे जो मानसिक रूप से मजबूत नहीं होते तो क्या दुष्परिणाम होता उसका, वह सुसाइड कर लेते हैं। अब माता पिता सोचते हैं कि हमारा बच्चा तो इतना अच्छा था, पढ़ने में होशियार था, सब कुछ था, आखिर कोटा में जाके क्या हो गया। तो सबसे पहले तो हमने उसके लिए बहुत ज़्यादा ओवर बर्डन दे रखा था, हमने उसके ऊपर बहुत प्रेशर बना रखा था। यह हमारी गलती है, उसको हमें स्वीकार करना होगी। तो ऐसे ये तो छोटी छोटी सी चीज़ें हैं हमारी दैनंदिन में। सिर्फ बच्चे बस डिप्रेशन में नहीं आते, आजकल तो हमने देखा है बड़े लोग भी ज़्यादा डिप्रेशन में आने लगते, बड़े क्या बुजुर्ग भी आने लगते हैं, आ रहे हैं। हर कोई थोड़ा ना थोड़ा इस चीज़ से ग्रसित है, भले वह स्वीकार नहीं करता, अच्छा है स्वीकार नहीं कर रहा, पर अपने आप को पॉजिटिव बनाए रखे तो उस माहौल से निकला जा सकता है। तो पॉजिटिव कैसे बनाएं? असल में है क्या, हमारी जीवन शैली ही ऐसी हो गई है
कि जो हमें पहले छोटी छोटी सी चीज़ों में आनंद मिलता था वो नहीं मिल गया। पहले बच्चे पेड़ के नीचे बेर बटोर कर उनको चक्कर बहुत आनंद महसूस करते थे। अब आज के बच्चों को वो बेर अच्छी ही नहीं लगती। मतलब जो आनंद का जो एक थर्मामीटर है वो इतना हाई हो गया है कि छोटी मोटी चीज़ों में आनंद आता ही नहीं है। मैं बता दूं, अभी जो हैप्पीनेस की इंडेक्स जारी हुई पूरे वर्ल्ड की, क्या जारी हुई? हैप्पीनेस इंडेक्स। उसमें भारत का बिल्कुल पीछे से नंबर है। कौन सा नंबर है? मतलब छोटे छोटे से देश भी भारत से बहुत आगे हैं। जबकि भारत कहते हैं सोने की चिड़िया कहलाता था, यहाँ ऋषि मुनियों का यह देश है और यहाँ छोटे मोटे दुख तो कोई गिने ही नहीं जाते। फिर भी ऐसा क्यों है कि हैप्पीनेस मतलब खुशी आनंद की जो सूचकांक है उसमें सबसे आखिरी में नंबर किसका है? 122-23वें नंबर पे किसका है? भारत का नंबर है। ऐसा क्यों है? तो उसके लिए हमें सोचना होगा। जब हमारा धर्म क्या सिखाता? सुख दुख कोई वो बहुत महत्वपूर्ण या वास्तविक चीज नहीं है, दोनों एक दूसरे के सापेक्ष हैं। फिर भी हम दुख अवसाद में इतने भरे हुए होते हैं कि जब सुख आता भी है तो हमारी स्थिति यह होती है कि हम उसको महसूस करने की भी स्थिति में नहीं होते। जैसे मैंने बताया छोटे से उदाहरण से, पहले बच्चे बेड़ी भी खाते थे तो बहुत आनंद मनाते थे, इमली का टबुआ भी बीनते थे तो उनकी अलग ही आनंद की एक स्थिति होती थी। अब आपके मॉडर्न बच्चे हैं आप लोगों के, वो बेड़ी और इमली नहीं खाते, क्या करते हैं? फास्ट फूड खाते हैं। चाउमीन है, पिज्ज़ा है, बर्गर है, उसमें भी अब उनको आनंद नहीं मिल रहा। आनंद एक जब हमें मिलता है तो हमारे दिमाग में एक जो रिलीज होता है जैसे डोपामाइन बोलते हैं, तो वो डोपामाइन रिलीज होने की एक लेवल होता है। जब आप आनंदित होते तो वह रिलीज होता है। अब हम छोटी छोटी सी चीज़ों में भी आनंदित नहीं होंगे तो डोपामाइन रिलीज होने का जो हमारा लेवल है वह और बढ़ जाएगा। तो उसी से हमारी मानसिक, जिसे हम आधी बोलते हैं, उसके बढ़ने का लेवल भी बढ़ जाएगा। तो उसके कारण ही हम मानसिक समस्याओं से और ज़्यादा घिरते जा रहे हैं। आज दुकान नहीं चल रही तो लोगों को टेंशन है मानसिक, घर में कुछ गड़बड़ हुआ तो टेंशन है, सास बहू की नहीं बन रही तो टेंशन है, बच्चों को परीक्षा का टेंशन है, परीक्षा हो गई तो रिजल्ट का टेंशन है, रिजल्ट आ गया तो सिलेक्शन का टेंशन है, कैंपस सिलेक्शन हो जाए। हर जगह हर कोई काय में जी रहा है? टेंशन ही टेंशन में जी रहा है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो चाहे बुजुर्ग हो। अब वृद्धों का काय को भैया, घर बच्चे ध्यान नहीं दे रहे। ध्यान क्या नहीं दे रहे हो? ध्यान तो सब दे रहे, खाने पीने की सब, दो शब्द बोलने वाला नहीं है कोई। ऐसे हर कोई व्यक्ति किसी ना किसी टेंशन में है। और टेंशन कुछ नहीं, दूसरों से हमने इतनी अपेक्षाएं बांध रखी हैं, सिर्फ उसका टेंशन है। देखो गुरुदेव बोलते थे, कोई कितना सुखी से सुखी व्यक्ति भी हो, चाहे सौधर्मिंद भी हो,
वह भी उसकी इच्छाएं भी वह जो चाहे, जब चाहे, जैसा चाहे, जितना चाहे, कभी किसी की मांगें पूर्ति नहीं होती हैं। फिर हम तो सामान्य व्यक्ति हैं, हम इतनी अपेक्षाएं क्यों पाले हुए हैं? तो ये हमारी जितनी भी अपेक्षाएं हैं वही हमारे मूल दुख का कारण है। जब हमने अपने बच्चों से अपेक्षाएं बना रखी हों, नहीं उन्हें फर्स्ट क्लास फर्स्ट आना है क्लास में, नहीं स्कूल में, तो वह भी दुखी होगा, और वह नहीं आया तो आप भी दुखी होंगे। इससे अच्छा तो जो है बच्चे को फ्री छोड़ दो, मेरी तरफ से कोई बाउंडेशन नहीं है बेटे, तुमसे जो अच्छे से अच्छा बने तुम अपना स्वयं लक्ष्य निर्धारित करो, और करो नहीं करो अच्छे से पढ़ाई करो, जो बन गए वही ठीक है। अरे हम तो कहते एक अच्छा डॉक्टर बनने से पहले उसको आपको शिक्षा देनी चाहिए। एक अच्छा डॉक्टर बनने से पहले एक अच्छा क्या बनो आप? इंसान बनो। एक अच्छा इंजीनियर बनने से पहले एक अच्छा इंसान बनो। नहीं समझे? अगर हम एक अच्छा इंसान बन गया हमारा बेटा या बेटी, तो वह दूसरे के काम आ सकता है। और डॉक्टर बना और इंसान नहीं बना तो भी कोई उसका मूल्य नहीं है, वह अपने चिकित्सीय सेवा दे ही नहीं पाएगा। वह मरीज को तो सिर्फ नोट गिनने की मशीन ही मानेगा कि हम इससे कितने धन कमा सकते हैं, वह चिकित्सा सेवा नहीं दे पाएगा। तो हमें अपनी चीज़ों जो हम एक दूसरे से अपेक्षा करते हैं उस पर हमें ध्यान देना है, हमें समझना है। हम सब समझें तभी हम अपनी चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। हमें अपने स्वयं के लिए जो हमने लक्ष्य निर्धारित किए हैं या बच्चों से हमने जो अपेक्षाएं बांध रखी हैं, उससे उन सबको हम एक बार पुनः सोचना होगा, तब तो हम अपने या उनके जीवन में कुछ सुख के क्षण ला पाएंगे। नहीं तो जीवन की इस आपाधापी में दौड़ भाग में हम दौड़ते भागते तो रहेंगे, पर जीवन के जो वास्तविक मूल्य हैं वहाँ तक हम न स्वयं पहुँच पाएंगे, न अपनी आने वाली पीढ़ी को भी वहाँ तक पहुँचा पाएंगे। जीवन संबंधी कुछ विषयों पर हमने चर्चा की, क्योंकि यह भी धर्म है। जब आपका जीवन, आपका घर, आपका परिवार सुचारू रूप से चलेगा, तभी आप धर्म को भी बहुत अच्छे से कर पाएंगे। जब आपकी जीवन का ताना बाना ही टूट जाएगा या परिवार का या समाज का ताना बाना ही बिखर जाएगा, तो आपके उस करघे से बनने वाले धागे धर्म रूपी ताने बाने भी बिखर जाएंगे। तो हमें अपने सबसे पहले जीवन के ताने बाने को पुनः ठीक करना है और पुनः उसको पटरी पे लाना है। आपका समय हो गया। जय बोलो आचार्य गुरुदेव विद्यासागर महामुनि आज की।